हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आद्यंत ज्ञान में। इस चैनल पर आपको एजुकेशन के हर एक टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन पर जाके क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक रीसेंट फाइंडिंग की। WHO की कल मीटिंग हुई थी 8 तारीख को, और उसमें WHO ने बताया कि देयर आर फाइंडिंग्स एंड स्टडीज़ दैट शो दैट कोविड-19 गोज एयरबॉर्न, यानी कि कोविड-19 अब एयरबॉर्न भी है। आगे देखते हैं। तो कल WHO ने एक्नॉलेज किया है कि देयर इज़ एमर्जिंग एविडेंस ऑन एयरबॉर्न कोरोना वायरस ट्रांसमिशन। कल की जो मीटिंग हुई थी WHO की, उसमें WHO की प्रोफेसर बेनेडिक्टा एलिग्रेंजी ने कहा कि वे एक्नॉलेज दैट देयर इज़ एमर्जिंग एविडेंस इन दिस फील्ड, therefore we believe that we have to be open to this evidence and understand its implications। ये काफ़ी ज़्यादा एक शॉकिंग स्टेटमेंट है WHO से इस समय, क्योंकि इससे पहले हम आपको बता दें कि 32 कंट्री के 239 साइंटिस्ट ने WHO को एक लेटर में लिखा था। ये लेटर न्यूयॉर्क टाइम्स के पास से आता है रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने WHO को अर्ज किया था कि इस समय जो कोरोना वायरस की उन्होंने जो फाइंडिंग की अपनी स्टडीज़ के द्वारा, उससे पता चला कि कोविड-19 में एयरबॉर्न के भी इनको गुण मिले हैं, यानी कोविड-19 एयरबॉर्न भी है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट ने रिसेंटली बताया था कि 239 साइंटिस्ट ने ये बताया था WHO को ओपन लेटर लिख के कि कोविड-19 का जो वायरस है वो एयरबॉर्न रह सकता है फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम और खुद को ट्रांसमिट कर सकता है। साइंटिस्ट ने आउटलाइन किया था एक एविडेंस और उसको एक पेपर में प्रेजेंट किया था। इस पेपर का नाम था इट इज़ टाइम टू एड्रेस एयरबॉर्न ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19, और ये बहुत ही जल्दी एक साइंटिफिक जर्नल में आ जाएगा अगले हफ्ते तक। इसमें उन्होंने बताया था कि एक आउटलाइन एविडेंस है कि स्मॉलर पार्टिकल्स जो है कोविड-19 के, वो भी इन्फेक्ट कर सकते हैं लोगों को, और इसलिए उन्होंने WHO को कहा था कि वो अपने रिकमेंडेशंस और गाइडलाइंस हैं उनको रिवाइज कीजिए। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अक्रॉस द वर्ल्ड गवर्नमेंट्स और नेशंस वर्क करती हैं WHO के गाइडलाइंस पे किसी भी बीमारी को लेकर, पर इस समय तो यह महामारी है। तो कोविड-19 को लेकर जो भी गाइडलाइंस WHO इशू करती है, सेफ्टी प्रोटोकॉल जो इशू करते हैं, उन्हीं पे सारा सब कुछ होता है, और लोगों की लाइफ और लोगों की वेलबींग डिपेंड करती है इसी गाइडलाइन पे। और अगर WHO की गाइडलाइंस खुद ही फ्लॉड हैं तो इससे आप सोचिए कि पूरी दुनिया में कितना बड़ा खतरा इस समय मंडरा रहा है। इसी कल ही की मीटिंग में WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा था कि इवन दो रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा हो रहा है और डेथ भी कम है, पर अभी भी कोविड-19 की पीक नहीं आई है। तो आप खुद सोच के देखिए कि 500,000 से ज़्यादा डेथ्स के बाद भी WHO बोल रहा है कि अभी तक इसकी पीक नहीं आई है, तो कितने ज़्यादा हम एक टिकिंग टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये जो फाइंडिंग्स हुई थी इन साइंटिस्ट के द्वारा, इसमें उन्होंने पता लगाया कि जो वायरस है, इसके स्मॉलर पार्टिकल्स से भी इन्फेक्शन हो सकता है। अब आपको बताते हैं जैसे एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे कि कोविड-19 है, वो ट्रांसमिट होती है थ्रू ड्रॉपलेट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। अगर ड्रॉपलेट पार्टिकल हैं 5 से 10 माइक्रोन से बड़े डायमीटर में, तो उन्हें रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स कहा जाता है, और अगर छोटे हैं 5 माइक्रोन से, तो उन्हें ड्रॉपलेट न्यूक्लिया कहा जाता है। जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं आपके, जब आप बात करते हैं, जब आप खांसते हैं, छींकते हैं, तो उस समय जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उन्हें रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स कहा जाता है, जो 5 से 10 माइक्रोन्स होते हैं डायमीटर में, उससे बड़े। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि ये साइज़ में बड़े होते हैं और वेट भी होता है, तो इसलिए ज़्यादा देर तक ये सस्पेंड नहीं रहते एयर में, और ड्यू टू द ग्रेविटेशन पुल ऑफ अर्थ ये जल्दी सेटल डाउन हो जाता है ग्राउंड में, और इसलिए कोविड-19 का एयरबॉर्न ट्रांसमिशन का खतरा थोड़ा कम हो जाता है। पर रीसेंट एविडेंस से ये पता चला है कि जो 5 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल्स हैं इन डायमीटर, जिन्हें ड्रॉपलेट न्यूक्लिया कहा जाता है, वो भी इन्फेक्शन फैला सकते हैं, और क्योंकि ये ज़्यादा देर तक एयरबॉर्न रहेंगे और इससे लोगों को ज़्यादा खतरा है, तो इसलिए WHO को ये रेकमेंड किया गया है इन साइंटिस्ट के द्वारा कि आप अपनी गाइडलाइंस को रिवाइज़ कर दीजिए। और आपको बता दें कि ये फाइंडिंग्स पहले हैं? जी नहीं, इसके लिए काफ़ी देर से फाइंडिंग्स हो रही थी, और ये जो फाइंडिंग्स हुई थी ये वुहान में भी हुई थी। सबसे पहले जो स्टडी हुई थी वो नेचर मैगजीन में पब्लिश हुई थी, और ये कंडक्ट हुई थी रेनमिन हॉस्पिटल में और वुचैंग फैनकैंग फील्ड हॉस्पिटल वुहान में। और ये इसने इन्वेस्ट किया था कि डायनेमिक नेचर ऑफ वायरस SARS-CoV-2, और इसको इन्होंने कैसे करा था कि उसका वायरल RNA मेजर किया था एरोसोल में। इस स्टडी से ये पता चला कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वायरस इन एरोसोल डिटेक्टेड इन आइसोलेशन वार्ड एंड वेंटिलेटेड पेशेंट रूम वाज वेरी लो, यानी कि जो आइसोलेशन वार्ड्स थे और जो वेंटिलेटेड पेशेंट रूम थे, वहाँ पे जो हवा में जो कोविड-19 का वायरस था वो काफ़ी ज़्यादा कम था। पर जहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह थे और कॉमन एरियाज थे जहाँ पे पेशेंट्स द्वारा इंटरेक्ट करते थे और मिलते थे, वहाँ पे वायरस की जो था एयरबॉर्न ट्रांसमिशन का खतरा भी ज़्यादा था, और हवा में काफ़ी ज़्यादा वायरस उनको मात्रा में मिला, और जो सबसे ज़्यादा थे वो पब्लिक एरियाज़ में थे।
तो इसलिए उन्होंने बताया कि इसकी इन्फेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। WHO ने हालांकि अपने बाद में रिपोर्ट में ये कहा था कि कोविड-19 ट्रांसफ़र हो सकता है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट और कॉन्टैक्ट रूट के द्वारा। इसके अलावा वो एयरबॉर्न भी रह सकता है थोड़े टाइम के लिए। जब आप देखिए, जैसे कंसिडर कीजिए कि जब आप पेशेंट वेंटिलेटर से निकाल रहे हैं या जो उसी वेंटिलेटर को दूसरे पेशेंट पे देंगे तो उस चीज़ में एयरबॉर्न हो सकता है। पर WHO ने ये भी कहा था कि इसके लिए प्रॉपर एविडेंस देखना पड़ेगा, और ये जो स्टडीज़ हैं इन साइंटिस्ट की भी, इसको भी देखना पड़ेगा किस सेटिंग में की गई है, और जो वायरस के जो ड्रॉपलेट्स आपने कंसिडर किए हैं उस पार्टिकल साइज़ को, उसके ऊपर प्रॉपर स्टडी करने की ज़रूरत है। और उस टाइम पे WHO ने इस रिपोर्ट को इतना माना नहीं था। इनिशियली WHO का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? तो इनिशियली WHO ने कहा कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन में बी पॉसिबल इन स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस इन सेटिंग, यानी कि सिर्फ कुछ एक स्पेसिफिक केसेस में एयरबॉर्न ट्रांसमिशन हो सकता है। और न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट को रेफर करते हुए WHO ने कहा कि जो इनिशियल फाइंडिंग्स है दे नीड टू बी इंटरप्रेटेड वेरी केयरफुली, यानी कि उन्हें बहुत ही ध्यान से इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है। अगर एविडेंस को साइड किया जा रहा है एग्जामिन के लिए, तो रिसर्चर्स देखेंगे स्पेसिफिक सेटिंग्स में जहाँ पे वायरस मिला था एयरबॉर्न, और कितनी देर के लिए वायरस एयर में अफ्लोट था, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ये था कि जो वायरस था वो इन्फेक्शियस रहा भी था पूरे ड्यूरेशन में या नहीं। तो ये WHO का उस टाइम का इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू था। हालांकि बाद में WHO ने अब ये कह दिया कि यहाँ पे काफ़ी सारा एविडेंस मिल रहे हैं स्टडीज़ के बाद कि जो वायरस है वो एयरबॉर्न भी रह सकता है, और इससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, और पूरी दुनिया में जो महामारी है ये आगे और भी खतरनाक हो सकती है। तो व्हाट इज़ द फ्यूचर अहेड? तो देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि जो मास्क पहनना है वो और भी इम्पोर्टेंट हो गया पहले से। तो आप लोगों में से बहुत से लोग, अगर आप पब्लिक प्लेस पे नहीं हैं, जैसे आप कहीं पे गए हैं, पार्क में जा रहे हैं, कहीं पे घूमने जा रहे हैं, आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो कई लोग मास्क वगैरह नहीं पहनते हैं। अगर आप सपोज़ बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं बाहर गए हैं और आपको लगता है कि आप किसी से मिल नहीं रहे, किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, पार्क में अकेले घूम रहे हैं, तो वहाँ पे आपने मास्क नहीं पहना। पर अभी जब ये फाइंडिंग आई है कि ये वायरस एयरबॉर्न है, वायरस के जो पार्टिकल्स है वो हवा में काफ़ी देर तक रहेंगे, और इससे आपके लिए खतरा उतना ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। और अब लोगों को पॉसिबिलिटी भी ये भी है कि जो N95 मास्क है वो रेकमेंड कर दिए जाएंगे सभी को, कि एरोसॉल ट्रांसमिशन को रोका जा सके। पर ये भी डिपेंड करता है कि N95 मास्क इतनी भारी मात्रा में उपलब्ध हैं भी या नहीं, और ये भी कि एक पर्सन की हेल्थ कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि उसे N95 रेकमेंड किया जाता है या नहीं। क्योंकि हाल ही में UK में एक पर्सन N95 मास्क पहन के गाड़ी ड्राइव कर रहे थे तो वो बेहोश हो गए थे, उनके लंग्स कोलैप्स कर गए थे। इसके अलावा एक पर्सन जॉगिंग कर रहे थे मास्क पहन के, और उनके भी लंग्स कोलैप्स कर गए। तो WHO ने और गवर्नमेंट्स भी अक्रॉस द वर्ल्ड लोगों को एडवाइस कर रही हैं कि आप मास्क पहन के कोई भी काम ना करें, कोई भी हैवी वर्कआउट ना करें, कोई एक्टिविटी ना करें जिसके कारण आपके लंग्स पे जोर पड़े। तो इस समय जब आपने ये भी बोल दिया कि जब नई फाइंडिंग्स ने ये पता लगा दिया कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है, तो लोगों के लिए अपने डेली के जो काम हैं उन्हें करना और भी मुश्किल हो गया। क्योंकि पहले लोगों को ये था कि आप पब्लिक प्लेस में जाके मास्क बिना पहन के वर्कआउट वगैरह कर सकते थे, पर इस समय जैसे कि पब्लिक स्पेसेस भी खुल रही हैं तो वहाँ पे मास्क की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक है जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो उस बारे में भी कमेंट करके बताइए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।